श्रुते तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयोथे मुख्यं श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय दर्शकों, में आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों की हर समस्या का समाधान करेंगे। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, चंद्रमा से। चंद्रमा से कौन कौन से हम विचार करते हैं। आज के जमाने में सबके मन अशांत रहते हैं। मन अशांति की वजह से बीपी भी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है और हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा हमारा एक मन का देवता है, कारक है। माता का भी चंद्रमा ही कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा नीच का हो जाए, अष्टम भाव में चल जाए, आठवीं राशि के 8वीं राशि में बैठ जाए वृश्चिक का, तो हमारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि हमारा चंद्रमा नीच का है। कृष्ण पक्ष का भी यदि चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, तो उसका भी थोड़ा मन पे प्रभाव रहेगा। अष्टम में चंद्रमा चल जाए तो आयु को भी कम कर देगा। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए? यदि हमारा मन अशांत रहे, घबराहट रहे मन के अंदर, स्थिर मन नहीं रहे, तो हम चंद्रमा के लिए एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें सोमवार को। दूसरा, भगवान शिव पे जल चढ़ाएं। दूध भी चढ़ाएं, क्योंकि चंद्रमा दूध का भी कारक है और जल का भी कारक है। जो भी इस संसार के अंदर लिक्विड वस्तु है, उसका सबका चंद्रमा कारक होता है, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है और चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है। इस वजह से हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, आयुष्मान भवे। पंडित जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी। जलंधर से। हाँ जी। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। आपके डेट ऑफ टाइम है बेटी की? हाँ जी, उसकी 24/6/1994। 24/6/1994। टाइम है सुबह 9:22 पर। 9:22 का। नाम क्या है आपके बेटे का जी? राधिका। 9:22 पे राधिका। हाँ जी। स्थान जलंधर। जलंधर। क्या समस्या है जी इसकी? पंडित जी, इसकी शादी का योग बनते बनते रुक जाता है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। जहाँ भी बात करते हैं बात बिगड़ जाती है। एक तो इनकी जन्म कुंडली देख रहा हूं मैं, वृष लगन की जन्म कुंडली है इनकी, जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में गया हुआ है, और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो आप एक तो राहु का उपाय कर लें। वो एक मंत्र देता हूं, इसके जाप कर लें, शुक्र और राहु ग्रह के। ओम राम राहुवे नमे। ये पंडित जी किसको करना है, बेटी को या मुझे? नहीं, बेटी को ही। और जी। एक ओम
सोम शुक्राय नमे। और इसके साथ में ही आप रुद्राक्ष भी इनको धारण करा सकते हैं, राहु और शुक्र का। हाँ जी, एक तो 8 मुखी और शुक्र के लिए 6 मुखी। राहु के लिए आप थोड़ा दान भी कर सकते हैं, खाने वाले तेल हो गए उनको आप दान कर सकते हैं। और ये भी आप अपना गोत्र और अपना नाम उच्चारण करके करें, बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। शादी का योग भी बता देता हूं मैं आपको। 2025 के चौथे महीने से के बाद से और 26 के 10वें महीने के बीच में कभी भी इनका शादी हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर। ये आप उपाय करें। इससे एक ये मूल में भी है, तो ये थोड़े का भी कुछ करना पड़ेगा, जिद्दी रहते होंगे, तो इसके लिए भी आप मूल शांति करवा लें। ये आप उपाय करें। ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे थे चंद्रमा से हमको क्या क्या विचार करने चाहिए। चंद्रमा हमारा मन का भी देवता होता है, और चंद्रमा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जल संबंधी यदि कोई भी बीमारी है तो वो उसमें चंद्रमा की भूमिका होती है। यदि बच्चे को निमोनिया हो रहा है तो हम थोड़े चावल के दान कर दें तो उससे उसको राहत मिल जाएगी, बच्चे का हाथ लगा के। सर्दी जुकाम, गले संबंधी पीड़ा, ये भी चंद्रमा ही देता है। आस्था, श्वास, फेफड़े, इनमें यदि किसी को भी समस्या है तो चंद्रमा का उपाय करें। या तो ओम सोम सोमाय नमे मंत्र का जाप करें, और यदि वो अष्टम, षष्टम, द्वादश भाव में है तो हम उसको कमजोर करने के लिए दान भी कर दें। दान का फल तभी प्राप्त होता है, हम संकल्प लेके कोई चीज का दान करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, तब जाके उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने की वजह से हमारे मन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यदि हमारी माता से भी कम बन रही है, माता पीड़ित है, तो भी चंद्रमा की इसमें भूमिका होती है, चंद्रमा का प्रभाव होता है। उसके लिए भी हम चंद्रमा संबंधी वस्तु का दान, जप, या कारक चंद्रमा है तो उसका रतन धारण करें। चंद्रमा हमारे साथ में एक प्रिय दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवे। जी गुरुजी, मुझे अपने बारे में जानना है। हाँ, मेरा नाम है विशाखा। विशाखा। जी जी। और मेरी जन्म तिथि है 30 अगस्त 1999। 30 अगस्त 1999। जी जी। और समय है 4:20 PM। समय 4:20 PM। जी, दिल्ली का है मेरा जन्म स्थान दिल्ली। जी। हाँ जी। मुझे ये जानना है गुरुजी हाँ कि जी। मेरी ना सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन रह जाती हूँ। राधे राधे। आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, इस वजह से आपके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। और सप्तम भाव में शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, जिससे
शुक्र ग्रह चांडाल है। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाएं, नारियल चढ़ाएं और राहु के लिए आप भगवान शिव पे प्रतिदिन जल चढ़ाएं, सोमवार का व्रत रखें, तो इससे आपको अपनी जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको 2025 तक आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी यदि आप प्रतिदिन सूर्य भगवान के यदि जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप जाप करें सूर्य के लिए, जी जी। तो आपको बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी 2025 तक। जी ये आप उपाय करें। ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे थे चंद्रमा। यदि हमको कौन सा व्यापार करना है, काम धंधा, यदि किसी का भी यदि चंद्रमा उच्च का है, स्वय राशि का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो हमको जल संबंधी, लिक्विड संबंधी व्यापार करना चाहिए, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, फल। यदि हमको फल का व्यापार करना है जिनके अंदर लिक्विड की मात्रा ज्यादा हो, संतरा, मौसमी, जूस संबंधी, इनका यदि हम व्यापार करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मन को शांत करना है तो चंद्रमा का जाप करें। चंद्रमा के लिए मोती धारण कर लें। जो सबसे छोटी वाली उंगली है कनिष्ठ का, उसमें मोती धारण करें चांदी की अंगूठी में। सोमवार के दिन, सोमवार को हम उसको पंचामृत से स्नान करा के धारण करें। जन्म समय है हमारे पास में, टाइम है, तारीख है, तो हम ये भी देख लें कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ है, और इसको शुभ फल प्रदान के लिए हम इस रत्न को धारण कर रहे हैं, तो इससे बहुत जल्दी उस व्यक्ति का मन शांत रहेगा। इसके लिए हमको विशेषकर चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी। प्रणाम गुरु जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, जो मेरा जन्म तिथि है वो 8 अगस्त 1994 है। 8 अगस्त 1994, रात को 12:05 का टाइम है। समय रात को 12:05 का। और गुरु जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत पैसा लगा लिया है मैंने, हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। आपकी हेल्थ, जो रोग का भाव है षष्टम, उसमें बृहस्पति और राहु बैठा हुआ है। अच्छा। आप बृहस्पति और राहु, बृहस्पतिवार का एक तो व्रत करें, रखें आप, जी गुरु जी। केले की पूजा करें। राहु के लिए आप दान भी कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ वाले तेल हो गए या काला कपड़ा, दर्पण, शीशा, जी हाँ जी। इनका आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी आपके जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। ये आप उपाय करें और 1 लोटा भगवान शिव पे सोमवार को जल चढ़ा दें, क्योंकि राहु के देवता शिव हैं। जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो राहु अपना प्रभाव कम कर देगा। आप ये उपाय करें, आपको 2 महीने के बाद में आपकी
के सारे रोग दूर हो जाएंगे। यही आप उपाय करें, ठीक। ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे थे चंद्रमा। यदि हमारा चंद्रमा अच्छा है तो हम ऐसे फलों का व्यापार करें जिसमें लिक्विड ज्यादा हो। जल जहाज संबंधी इसका भी हम व्यापार करें, क्योंकि चंद्रमा जल से उत्पन्न हुआ है तो वो व्यापार हमको अच्छा फलीभूत होगा। एक जगह से दूसरी जगह नौका, नाव, यानी कि जो तटीय व्यापार हैं उनका हम कार्य करें, हमको उनसे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। माता से भी यदि हमारी कम बन रही है, कम बनती है माता, क्योंकि चंद्रमा नजरिया भी है, स्त्रियों का भी है। अब नजरिया का विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आंख का भी कारक है। किसी को हम देख रहे हैं तो वो हमारा एक नजरिया होता है, और उसका मन कौन होता है? नजरिए का चंद्रमा। चंद्रमा की वजह से ही हम उसका विचार करते हैं। पागलपन, मिर्गी, मूर्छा, यह भी चंद्रमा खराब होगा, या चंद्रमा के साथ में जब कोई पाप ग्रह बैठा होगा, या 6, 8, 12वें भाव का स्वामी से पीड़ित होगा, या शत्रु ग्रह के अंदर बैठा होगा, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, हमारा मन को अशांत रखेगा। उसके लिए हम हमारी जन्म कुंडली में ये देखें कि चंद्रमा कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब जाके हमको पता चलेगा कि हम कौन से ग्रह का उपाय, रतन, रुद्राक्ष धारण करें। जिसका चंद्रमा अच्छा है, सफेद जल से उत्पन्न होने वाली वस्तु का व्यापार करें, वो भी लाभदायक होगा। जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जैसे चावल। चावल क्या सफेद भी है, और चावल के लिए जल की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाके चावल उत्पन्न होता है। तो इस वजह से हम इसके लिए चावल का व्यापार कर सकते हैं। हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो जी गुरुजी, मुझे अपने पुत्र के बारे में जानना था। हाँ जी। जी, युवराज नाम है पुत्र का मेरे। युवराज जी। जन्म तारीख इनकी? इनकी जन्म तारीख है 1 मार्च 2020। टाइमिंग? ये दोपहर का 12 बजे का है गुरुजी। वृष लगन की मैं इनकी कुंडली देख रहा हूं, वृष लगन की इनकी कुंडली है। जी, ये गुरुजी बहुत ही ज्यादा चंचल है, मतलब सुनता नहीं है किसी की, और ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसको, मतलब चिड़चिड़ा बहुत रहता है। अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है, जो अंगाकार दोष बनाती है। जी गुरुजी। वैसे इसका विदेश का योग भी है, बाहर का योग है। तो इसके लिए आप मंगल और केतु, जी गुरुजी। केतु के साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो कि गुरु चांडाल बना रहा है। इसके लिए आप बृहस्पति ग्रह का उपाय करें, और केतु और मंगल के लिए आप इसका भी
इनका तीनों ग्रहों का तो आप एक रुद्राक्ष धारण कर लें। केतु के लिए 9 मुखी, मंगल के लिए जी 3 मुखी, गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। और साथ में ही इनके आप जब भी करवाएं इससे ओम केम केतुवे नमे, ओम अंग अंकाराय नमे, ओम बच्चा तो गुरुजी अभी छोटा है, वो या माँ कर सकती है ना? आप कर सकते हो ना, संकल्प लेके आप कर सकते हो, संकल्प लेके जी। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमे, इस मंत्र का आप जाप करें। इससे इसका जी। क्रोध भी कम होगा, आयु भी अच्छी मिलेगी जी गुरुजी। और गुस्सा भी इसका खत्म हो तो जाएगा। विदेश में तो पढ़ाई लिखाई का अच्छा योग है गुरुजी? हाँ जी, इसका बाहर जाने का योग अच्छा है जी। जी गुरुजी, ठीक है। ठीक है जी, आप उपाय करें। ओम नमः शिवाय। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा से व्यापार। सफेद वस्तु, चीनी, सफेद कोई भी वस्तु का व्यापार या सफेद वस्त्र बनाने हैं हमको, उनकी फैक्ट्री लगानी है, तो हम सफेद चीज का उद्योग करें। यदि हम सफेद वस्तु का यदि उद्योग करते हैं, चंद्रमा अच्छा है तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, मन भी शांत रहेगा। चंद्रमा खराब है तो इसका विपरीत परिणाम हमको मिलेगा। सफेद वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हमको हानि होगी। अब जब हमको उन चीजों से हानि होगी तो ये हमको व्यापार में देखना बहुत जरूरी है। हम कोई भी कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसके अंदर इस बात की जन्म कुंडली में हमको ये देखना विशेष ज्यादा जरूरी है कि हमको कौन सा व्यापार फलीभूत होगा, कौन से ग्रह संबंधी हम व्यापार करें। क्योंकि चंद्रमा सबसे कम दिनों में चलने वाला ग्रह है। 2.5 दिन के अंदर ये अपनी राशि का भोग कर लेता है। जब ये 2.5 दिन के अंदर हमारी राशि का भोग कर लेता है, जो हम दैनिक फलादेश निकालते हैं, आज इस राशि का ये प्रभाव पड़ेगा, इस राशि पे ये प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ चंद्रमा से ही देखा जाता है। आज हमारा मन कितना अशांत रहेगा, कितना शांत रहेगा, तो इसका प्रभाव चंद्रमा से ही देखा जाएगा। साथ में ही ब्लड का प्रभाव भी। हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। हाँ नमस्ते जी गुरुजी। सुखी रहो जी। मेरा ना बेटा है राहुल, हाँ जी। वो ना बहुत दारू वारू पीता है। उसकी जन्म तारीख क्या है जी? देखो जी मुझे तो गुरुजी पता नहीं है। अच्छा जी। हाँ गुरुजी। इनके क्या कि भृगु चांडाल दोष बना हुआ है, शुक्र चांडाल। अच्छा जी गुरुजी। प्रसन्न कुंडली में मन तो इनका अच्छा रहेगा, इस वजह से ये नशा करेंगे। और इसके लिए आप शुक्रवार को, हाँ गुरुजी। आप करना चाहो तो आप कर लो, नहीं अपना बेटे से ही शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाएं, नारियल 10 रुपए चढ़ाएं, सफेद वस्तु का दान करें। सफेद फल हो गए, सफेद कपड़ा हो गया, सफेद रंग की
चीनी या ऐसी चीजों का दान करें, दूध हो गया, दही हो गया, ऐसी वस्तुओं का आप 3 शुक्रवार को दान करवाएं। प्रातः सूर्य उदय के समय 3 शुक्रवार को दान कराएं। और राहु के लिए भी आप काले उड़द काले कपड़े में बांध के उसी में एक कोई लोहे का चक्कू या कोई भी लोहे का सामान डाल के आप दान कराएं, या राहु के लिए आप बहते पानी में छोड़ दें और उससे ये संकल्प करवाएं, फलाना नाम का मैं व्यक्ति हूं, ये मेरा गोत्र है और मैं भाग भाव में राहु बैठा हुआ है, इसकी शांति के लिए मैं प्रवाहित कर रहा हूं। बहते हुए पानी में छोड़ दें, इससे इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नशा आप 7 शुक्रवार 7 शनिवार को करवाएं, नशा इनका छूट जाएगा। ये आप उपाय करें, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा कि कुंडली में चंद्रमा हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालता है। सबसे ज्यादा यदि प्रभाव डालता है तो चंद्रमा ही डालता है। जब किसी का मन अशांत रहेगा तो अपनी जीवन में वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। मन की दृढ़ता ये भी चंद्रमा ही बताता है कि मन में कितनी दृढ़ता है। मन का उदास होना, बीपी क्यों होती है? क्योंकि रक्त के अंदर लिक्विड ज्यादा होता है, पानी, साथ में रक्त लाल भी होता है, तो उसमें मंगल ग्रह की भी मात्रा होती है। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु के अंदर ऐसी वस्तु भी है जिनके अंदर एक के साथ में दूसरे ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी उस पर प्रभाव रहता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर 10 सदस्य रह रहे हैं तो उनमें हल्का हल्का सा प्रभाव एक दूसरे का उनके ऊपर भी पड़ेगा। वाणी, बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, उनका सबका प्रभाव पड़ता है। रक्त विकार भी यदि है तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा लक्ष्मी का भी प्रतीक है, लक्ष्मी का भी कारक है। यदि चंद्र और मंगल की युति हो जाए तो लक्ष्मी धन अच्छा देता है। कुछ योग चंद्रमा से दुर्योग भी बनते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजीवन कृशानिम ज्ञानिनाम अग्रणम शकल गुण निधानम वानारणम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम नमः शिवाय। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज